नमस्कार, न्यूज इंडिया दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। 3 राज्यों की 296 सीटों पर वोटिंग जारी। 10 लाख पहली बार वोट डालेंगे वोटर्स। असम, केरलम, पुडुचेरी में सुबह 7 बजे से मतदान जारी। असम विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 9 बजे तक 70.78% वोटिंग। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 9 बजे तक 15.94% वोटिंग हुई। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 9 बजे तक 17.16% वोटिंग हुई। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान शुरू हुआ। लोग वोट डालने के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए नजर आए। केरलम में वोटिंग शुरू हुई। आज 2 करोड़ 7 लाख मतदाता करेंगे 140 विधानसभा सीटों पर 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। केरल चुनाव 2026 के लिए नेमोम से मंत्री और एलडीएफ उम्मीदवार वी शिवनकुट्टी और अभिनेता मोहनलाल ने मतदान किया। केरल चुनाव 2026 के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पेरावूर ने उम्मीदवार सन्नी जोसेफ ने कन्नूर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए केरल बीजेपी अध्यक्ष और नेमोम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने अपना वोट डाला। केरल में राज्य मंत्री और बेपोर विधानसभा क्षेत्र से एलडीएफ उम्मीदवार पीए मोहम्मद रियाज ने कुटुल्ली यूपी स्कूल स्थित एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कन्नौर में केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मुख्यमंत्री और धर्मदम विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम के उम्मीदवार पिनाराई विजयन ने अपना वोट डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, केरल और पुडुचेरी में बड़ी संख्या में वोट डालने की मतदाताओं से किया। पुडुचेरी में वीओसी सरकारी स्कूल में अपना वोट डालने आ रहे मतदाताओं का एक रोबोट नीला ने किया स्वागत। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश। कहा, महिला भागीदारी से शासन गुणवत्ता बढ़ेगी। महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल में आज पीएम मोदी की 3 रैली। टीएमसी के गढ़ बीरभूम भी जाएंगे पीएम मोदी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज शाम कोलकाता पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह। पश्चिम बंगाल के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे अमित शाह। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल दौरा। पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे नितिन नवीन। दोपहर 2:45 पर चाकुलिया उत्तर दिनाजपुर में करेंगे जनसभा। आज सीएम नीतीश कुमार पटना से आएंगे दिल्ली। दिल्ली में होगी जेडीयू की हाई लेवल कमेटी की बैठक। 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक न्यूज एजेंसी को दिया इंटरव्यू। कहा, तमिलनाडु में बदलाव होने वाला है। महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र की मंजूरी। इसी महीने बिल पारित होने की संभावना। लोकसभा सीटें 816 होंगी। 273 महिलाओं के लिए रिजर्व। एनआईए ने बंगाल में मालदा हिंसा केस में 12 एफआईआर दर्ज की। एसआईआर रिव्यू करने गए अधिकारियों को बंधक बनाया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी ऑडियो मैसेज में आया। कहा गया, जैसे अतिक को मारा वैसे ही मारना है। 33 बार गालियां। कांस्टेबल रेवती की गवाही से 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा। तमिलनाडु में बाप बेटी की कस्टोडियल मौत का सच बताया था। नौकरी तक दांव पर लगाया। पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दी। एक दिन पहले असम पुलिस ने दिल्ली आवास पर छापेमारी की। कहा, हिमंता ने मुझ पर पुलिस छोड़ी। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल में सामान्य से 169% अधिक बारिश हुई। तापमान में 11 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और आज भी 5 जिलों में आंधी और तूफान का अलर्ट जारी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी। यूपी, राजस्थान में बारिश के 7 ओले गिरे। 15 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा मेन बस स्टैंड पर लगी भीषण आग। 6 बसें पूरी तरह से आग की चपेट में आई। जलकर हुई राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
कानपुर देहात में पहुंचे अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम में हुए शामिल। मीडिया से बातचीत में सरकार पर जमकर बोला। जौनपुर में गैस पाइपलाइन मरम्मत कार्य के दौरान हुआ बड़ा हादसा। करीब 30 फीट गहराई में वेल्डिंग का काम कर रहे दो मजदूर अचानक मिट्टी धंसने से मलबे में दबे। काफी कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया। महाराजगंज में नकली और नशीली दवाओं के खिलाफ विशेष अभियान जारी। शिकायत के बाद ड्रग विभाग और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप। कई दुकानें बंद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से अवैध तमंचा बरामद की गई और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिजनौर में प्रभारी डीपीआरओ रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। इस कार्रवाई से विकास भवन परिसर में मचा हड़कंप। बदायूं में विधायक की कार गंगा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से जा टकराई। विधायक राजीव कुमार और ड्राइवर को आई चोट। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद किया। लेबनान पर इजरायली हमले में 254 मौत के बाद फैसला। ट्रंप बोले सीजफायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं। ईरान से 7 साल बाद कच्चा तेल खरीद रहा भारत चीन जा रहा था। बीच रास्ते से लौटा और इसी हफ्ते पूर्वी तट पर पहुंचा। ईरान का सऊदी ऑयल पाइपलाइन पर मिसाइल अटैक। इसे हॉर्मुज बाईपास करने के लिए बनाया गया। सीजफायर के बीच इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान। 254 की हुई मौत। लेबनान में इजरायली हमलों से एक दिन में 254 मौतें। राष्ट्रीय शोक का ऐलान। ईरान बोला सीजफायर और जंग साथ नहीं चल सकती। कुलदीप आखिरी बॉल पर हुए रनआउट। गुजरात की आईपीएल में सबसे छोटी जीत। मिलर ने मारा 106 मीटर लंबा सिक्स। आईपीएल में आज केकेआर वर्सेस एलएसजी नाइट राइडर्स को सीजन में पहली जीत की तलाश। कोलकाता में बारिश के 90% आसार। गुजरात की आईपीएल के सीजन में पहली जीत। दिल्ली को 1 रन से हराया। गिल, बटलर और सुंदर की 50। राशिद को 3 विकेट मिले। मैदान पर सिर्फ 16 खिलाड़ियों को एंट्री। आईपीएल के नए नियम में बाउंड्री के बाहर मूवमेंट पर रोक। सिर्फ 5 एक्स्ट्रा प्लेयर्स ही रहेंगे मौजूद। बिलबोर्ड इंडिया चार्ट पर दूसरे नंबर पर भी हरियाणवी गीत। नेपाली सिंगर ने गाया शीशा सॉन्ग। 200 उधार लेने की थी करियर की शुरुआत। प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू की वाराणसी की कहानी हुई लीक। विलेन के मिशन पर टाइम ट्रेवल करेंगे महेश बाबू। इतिहास में 2027 तक का दिखेगा सफर। लेटेंट विवाद पर समय रैना के बड़े खुलासे। कहा कपिल शर्मा मेरे अगले एपिसोड में आने वाले थे। सुनील पार, मुकेश खन्ना पर कसा। धुरंधर 2 से वायरल जैस्मिन सबसे महंगी पंजाबी फीमेल सिंगर बनी। एक सॉन्ग की फीस 35 लाख। जालंधर में पैदा हुई, कभी 20 रुपए में सीडी बेचा करती थी। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर फिल्म राका का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ। एक्टर निभाएंगे 4 किरदार। दीपिका पादुकोण के साथ पहली बार नजर आएंगे एक्टर। सलमान खान का सपोर्ट मिलने से खुश हुए राजपाल यादव। कहा भाईजान का आशीर्वाद साथ है। अवार्ड शो में मजाक बनाने पर एक्टर ने दी थी अपनी प्रतिक्रिया। धुरंधर की स्क्रिप्ट चोरी मामले में आदित्य धर को बड़ी राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल तक संतोष कुमार को आरोपों को दोहराने से रोका। धुरंधर 2 ने कमाई में बाहुबली 2 को पछाड़ा। अब सिर्फ पुष्पा 2 से पीछे 200 करोड़ कमाकर भारत में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन सकती है धुरंधर 2। तो चलिए अब आपको सीधे लिए